नमस्कार, मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत। झारखंड में धान खरीदारी के बाद राज्य सरकार एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन से राज्य भर में पहली बार एक साथ 14 राइस मिल्स का ऑनलाइन शिलान्यास किया। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद रहे। ये राइस मिल्स गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो और गोड्डा में खुलेंगे। राइस मिल्स खुलने से राज्य किसान ज्यादा धान बेच सकेंगे। सीएम ने कहा था कि राज्य में खरीदा जाने वाला धान अब बाहर नहीं भेजा जाएगा। वहीं इन मिल्स के खुलने से रोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी भारी बल मिलेगा। तो निश्चित तौर पे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया और इस फैसले से न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारिक संगठनों को भी मजबूती मिलेगी। तो राइस मिल्स खुलने के साथ साथ कई किसान और फिर कई व्यापारिक संगठन लाभान्वित होंगे। तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, इन तमाम जगहों पर करीब 14 राइस मिल्स खोलने का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इतने बड़े पैमाने पर सरकार यहां के किसानों के भावनाओं के अनुरूप उनको समृद्ध बनाने की पहल कर रही है। इसको लेकर सरकार ने जियाडा के माध्यम से राज्य में राइस मिल लगाने का निर्णय लिया। इसके तहत अभी उद्योग सचिव जी ने बताया किन किन जिलों में होना है। लगभग 14 राइस मिलें यहाँ लगनी है, जो लगभग 10 जिलों को कवर करेगा। लाख लाख बधाई देता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आज शिलान्यास किया है 14 चावल मिलों का, राइस मिलों का। सख्त जरूरत थी इसके अभाव में झारखंड में धान जो पैदा होते हैं, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, जो अधिक प्राप्ति करते हैं हम लोग, मिलिंग के लिए अपने राज्य के अलावे औरंगाबाद भेजना पड़ता था, सासाराम भेजना पड़ता था, जसपुर, छत्तीसगढ़ के जसपुर में भेजना पड़ता था। मेरे ख्याल से इन राइस मिल के बन जाने से ये समस्या नहीं उठेगी। लाख लाख बधाई। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता बिपिन जुड़ रहे हैं। बिपिन, राजनीतिक हलकों में यह फैसला लिया गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है, व्यापारिक संगठन और किसान को इससे कितना बड़ा फायदा मिल सकता है? जी देखिए, राज्य में आज कुल 14 नए राइस मिल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका शिलान्यास किया है। जियाडा के तत्वाधान में इसको लेकर बीते महीने तकरीबन 20 राइस मिल खोलने को लेकर टेंडर निकाली गई थी, लेकिन 14 जो निवेशक थे उन्होंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और जिसके बाद आज शिलान्यास का कार्यक्रम पूरा हुआ है। और अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के इस निर्णय का राज्य को होने वाले फायदे से, तो अब तक अगर बात की जाए तो झारखंड में सिर्फ 80 राइस मिल हैं। और जिस तरह से झारखंड में धान का उत्पादन होता है, उसके बाद जो राज्य में व्यवस्था है कि बीते 5 वर्षों से किसी धान जो है सरकार सीधे क्रय करती है एमएसपी पे, उसके बाद ये धान जो है वो राइस मिल में जाते हैं मिलिंग होने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर राइस मिल का अभाव है,
तो ऐसे में सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा धान का क्रय भी नहीं कर पाती है, या फिर जो निजी तौर पर किसान धान बेचते हैं सरकार की जगह मंडियों में, अगर उसके मिलिंग की बात करें तो अभी जो व्यवस्था थी झारखंड में उसके तहत औरंगाबाद, सासाराम या फिर जसपुर में बड़े पैमाने पर मिलिंग के लिए धान को भेजा जाता था, जिसके लिए वक्त भी लगता था और पैसे भी खर्च होते थे। और झारखंड में जिस तरह से जो मिलों की संख्या मात्र 80 था, तो उसमें इसको इजाफा करने के लिए सरकार ने ये कदम बढ़ाया है। 10 जिलों में ये 14 राइस मिल खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए आज शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और बहुत जल्द, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी जो व्यवस्था है राज्य में, उसके अनुसार तकरीबन और 100 राइस मिल की राज्य को जरूरत है, तब जाके जो सरकार का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। जल्द और कई राइस मिल को लेकर जो है टेंडर कराए जाएंगे, और उसके बाद जो लाभुक आएंगे तो उन्हें जियाडा की तरफ से सस्ती दरों पर जमीन आवंटित कराई जाएगी राइस मिल खोलने को लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक इतने बड़े पैमाने में इस तरह से राइस मिल को लेकर किसी सरकार ने पहल नहीं की थी। जो भी राइस मिल यहाँ चल रहे हैं, चाहे वो राजधानी रांची की बात करें, लोहरदगा की बात करें, या फिर जो और सटे हुए रांची से जिले हैं वहाँ की बात करें, वो अभी नाकाफ़ी है, जिससे कि मिलिंग का काम जो है वो बड़े पैमाने पर राज्य में हो सका। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट किया कि किसानों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए राज्य की सरकार जो है वो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। और जिस तरह से जो एक संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं, तो आने वाला जो राज्य का बजट होगा, जैसे कि मार्च में पेश किया जाना है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, तो निश्चित तौर पर उसमें भी किसानों को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से एक कार्य योजना दिखेगी, जिसके जरिए राज्य के कृषि सेक्टर को मजबूत सरकार कर सकेगी। जी आकाश। अब विपिन, निश्चित तौर पर जिस तरीके से फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री ने किसानों को, व्यापारिक संगठनों को प्राथमिकता में रखा है। निश्चित तौर पर इस बात से तो साफ हो ही गया है। आपको क्या लगता है विपिन? जी देखिए, बिल्कुल जो मार्केट है भी, अगर धान की अधिप्राप्ति सरकार जब करती है, उसके बाद जिस तरह से चाहे वो विभिन्न राइस मिलों में भेजा जाए, उसकी मिलिंग कराई जाए, उसके बाद वापस उसे लाकर जो सिस्टम है उसके तहत उसका उपयोग किया जाए, तो जो राइस मिल की संख्या कम है उससे निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था पर भी असर है, यहाँ के रोजगार सेक्टर पर भी असर है। क्योंकि अब जो ये 14 राइस मिल खुलेंगे तो इससे एक बाजार उपलब्ध होगा किसानों के लिए और सरकार के लिए भी, कि वो अपने ही राज्य में जो मिलिंग का काम होता है वो करा सकेगी। और साथ ही साथ अपरोक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार का भी साधन उस क्षेत्र में उपलब्ध होगा। क्योंकि अगर कल कारखाने लगेंगे तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके जो सराउंडिंग का एरिया होगा, वहाँ पर एक तरह से बिजनेस को लेकर एक नया माहौल तैयार होगा। तो इससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा, सरकार को इसका लाभ भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो अगर धान क्रय का लक्ष्य रखेगी, लगभग 15 लाख टन धान जो है वो सरकार हर बार खरीदने में, जो उपज है, माफ़ करिएगा, झारखंड में जो आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 8 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य राज्य की सरकार ने इस योजना के तहत अभी वर्तमान में रखा है। तो ऐसे में अगर मिलों की संख्या बढ़ेगी तो राज्य को भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा, और इससे अर्थव्यवस्था भी जो है वो मजबूत होगी और रोजगार का साधन भी ये राइस मिल जो है वो उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल विपिन, तो निश्चित तौर पर सरकार के इस फैसले से किसानों को फायदा होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और इससे राज्य में जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो आर्थिक तौर पे जो है वो राज्य मजबूत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।